एक ऐसा सन्नाटा जो शोर से ज्यादा गहरा था, एक ऐसी शांति जिसकी तलाश में पूरी दुनिया भटक रही थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस वक्त की जब पाप, अधर्म और अशांति अपने चरम पर थी? बनारस के पास स्थित सिंहपुरी नगरी, जिसे आज हम सारनाथ के नाम से भी जानते हैं, वहाँ एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसने ब्रह्मांड के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी सिर्फ एक जन्म की नहीं है, यह कहानी है उस श्रेय के आगमन की, उस परम कल्याण की, जिसका इंतजार अनगिनत जन्मों से भटकती हुई आत्माएं कर रही थीं। 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ, जिनका जन्म ही इस धरती को पवित्र करने के लिए हुआ, उनका जीवन, उनका कठिन तप और उनकी मोक्ष यात्रा आज आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो अपनी सांसों को थाम लीजिए और अपने दिल के दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस युग में जहां देवता भी नतमस्तक होकर धरती पर उतर आए थे। सिंहपुरी नगरी की वो रात बेहद खास थी। आसमान में तारों की चमक कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी, मानो पूरा ब्रह्मांड किसी महानायक के स्वागत की तैयारी कर रहा हो। राजा विष्णु और महारानी विष्णु देवी के महल में एक अजीब सी दिव्यता छाई हुई थी। हवाओं में चंदन, केसर और कल्प वृक्षों की महक थी, जो किसी भी साधारण फूल की खुशबू से परे थी। चारों तरफ एक रूहानी सुकून था, ऐसा सुकून जो शायद सदियों बाद धरती पर लौटा था। तभी रात के पिछले पहर में महारानी विष्णु देवी ने वो 14 महास्वप्न देखे, जो सिर्फ एक तीर्थंकर की माता ही देख सकती है। जरा सोचिए उस दृश्य को। एक विशाल हाथी जो बादलों की तरह सफेद है, एक शक्तिशाली वृषभ जो धर्म का प्रतीक है, एक दहाड़ता हुआ शेर जो निर्भीकता को दर्शाता है, एक के बाद एक लक्ष्मी, फूलमाला, पूर्ण चंद्रमा और उगता हुआ सूर्य। ये सपने सिर्फ सपने नहीं थे, ये इस बात का ऐलान थे कि 3 लोक का नाथ, जगत का तारणहार अब गर्भ में आने वाला है। जब महारानी की आंख खुली होगी तो उनके चेहरे पर कैसा अद्भुत तेज रहा होगा, क्या शब्दों में उसे बयां किया जा सकता है? यह फाल्गुन कृष्ण द्वितीया की पवित्र तिथि थी, जब 11वें तीर्थंकर का जन्म हुआ। और जैसे ही बालक का जन्म हुआ, तीनों लोकों में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। वो प्रकाश जिसने पाताल के घोर अंधेरे को भी कुछ पलों के लिए चीर दिया। नारकीय जीव जो हर पल दर्द और तड़प में जीते हैं, उन्हें भी कुछ क्षण के लिए अपनी पीड़ा से राहत मिल गई। ठंडी हवा का एक झोंका उन्हें छू गया। जो अंधेरा युगों युगों से छाया था, वो छंट गया। उधर सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो उठा, और जब इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान की शक्ति से देखा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि जगत का पिता आ चुका है। जरा कल्पना कीजिए उस भव्य दृश्य की, जब करोड़ों देवता अपने 32 लाख विमानों में बैठकर सिंहपुरी की ओर आ रहे होंगे। आकाश जय जयकार की ध्वनियों से गूंज रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा मानो आसमान से फूलों की बारिश नहीं, बल्कि भक्ति की बारिश हो रही हो। इंद्र अपनी शची के साथ प्रभु को सुमेरु पर्वत पर ले जाने के लिए आए। सुमेरु पर्वत वो जगह जहां तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। वहां पांडुक शिला पर प्रभु को बिठाकर जब क्षीर सागर के पवित्र जल से 1008 कलशों द्वारा उनका अभिषेक किया गया होगा, तो वो नजारा कैसा रहा होगा। इंद्र ने प्रभु के दर्शन के लिए 1000 नेत्र बना लिए, फिर भी उनकी तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि तीर्थंकर का शरीर कोई साधारण शरीर नहीं होता। वो वज्र, शबनाराज, संघनन से युक्त सोने जैसी आभा वाला एक दिव्य शरीर होता है,
जिसे देखने मात्र से पाप कट जाते हैं। नामकरण के समय एक बहुत ही रोचक और रहस्यमयी घटना का जिक्र आता है जो आपको जरूर सुनना चाहिए। प्रभु के जन्म से पहले राज्य में और आसपास के वातावरण में कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां, बीमारियां और अपशकुन फैले हुए थे जिन्हें कोई भी वैद्य या तांत्रिक दूर नहीं कर पा रहा था। प्रजा परेशान थी, राजा चिंतित थे। लेकिन जैसे ही प्रभु गर्भ में आए और फिर उनका जन्म हुआ, वो सारा उपद्रव, वो सारी नेगेटिविटी ऐसे गायब हो गई जैसे सूर्य के निकलते ही कोहरा गायब हो जाता है। सब कुछ श्रेय यानी कल्याणमय हो गया, मंगलमय हो गया। इसी कारण इसी महिमा को देखते हुए उनका नाम श्रेयांसनाथ रखा गया। वो नाथ जो सिर्फ श्रेय करता है, जो सिर्फ कल्याण करता है। बचपन बीतता गया और प्रभु अपनी युवावस्था में प्रवेश कर गए। उनकी काया सुवर्ण के समान चमकती थी और उनकी ऊंचाई 80 धनुष की थी। सोचिए, एक ऐसा राजकुमार जिसके पास दुनिया का हर सुख है, जो चाहे वो पा सकता है, जिसके एक इशारे पर हजारों सेवक दौड़े चले आते हैं, लेकिन जिसकी आंखों में एक गहरा वैराग्य बचपन से ही झलक रहा हो। उन्होंने राज्य भी संभाला, न्याय भी किया, प्रजा को अपनी संतान की तरह पाला। उनका शासन ऐसा था कि शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे। चोरी और डकैती का तो नामो निशान भी नहीं था। लेकिन जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से नहीं सनता, पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है, वैसे ही भगवान श्रेयांसनाथ संसार के भोगों के बीच, राजमहल की विलासिता के बीच रहकर भी उनसे विरक्त थे। उनका मन कहीं और था, किसी और तलाश में था। और फिर वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार एक तीर्थंकर की आत्मा को हमेशा रहता है, वैराग्य का क्षण। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। कहा जाता है कि एक दिन उन्होंने बदलते हुए मौसम को देखा, वसंत के बाद पतझड़ को आते देखा, या शायद किसी फूल को खिलकर मुरझाते हुए देखा। वो एक छोटा सा पल था, लेकिन उस पल में उन्हें ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य दिखाई दे गया। उन्हें एहसास हो गया कि यह संसार क्षणभंगुर है, यह जीवन पानी के बुलबुले जैसा है। यहाँ जो बना है वो मिटेगा। यह यौवन, यह रूप, यह सत्ता, सब कुछ धोखे की टटी है। तो फिर इस नश्वर शरीर और नश्वर राज्य के मोह में क्यों फंसना? क्यों ना उस अविनाशी पद को पाया जाए जो कभी नष्ट नहीं होता। उसी समय ब्रह्मलोक से लौकांतिक देव आए। उन्होंने प्रभु के चरणों में नमन किया और स्तुति की। हे धर्म तीर्थ के प्रवर्तक, हे जगत गुरु, अब समय आ गया है। संसार अज्ञान के अंधेरे में भटक रहा है। आप अपने ज्ञान का दीप जलाएं और धर्म चक्र प्रवर्तित करें। राजा श्रेयांसनाथ ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, उसे राज्य सौंपा और दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। जरा उस विदाई के दृश्य की कल्पना कीजिए। हजारों राजा, रानियां और प्रजाजन आंसुओं के साथ उन्हें विदा कर रहे थे। वो राजा जो कल तक सिल्क और मखमल के बिस्तरों पर सोते थे, आज वो सब कुछ छोड़कर जाने को तैयार थे। विमला प्रभा नाम की पालकी में बैठकर प्रभु मनोहर नामक उद्यान में पहुंचे। वहां का माहौल एकदम शांत था। प्रभु पालकी से उतरे। उन्होंने अपने शरीर से एक एक करके सारे आभूषण उतार फेंके। हार, मुकुट, कंगन, सब कुछ त्याग दिया। और फिर वो हुआ जिसे देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। जो हाथ कल तक राजदंड पकड़े थे, आज वो अपने ही कोमल हाथों से अपने केशों का लुंचन कर रहे थे। नमो सिद्धाणम का उद्घोष किया, मुट्ठी भर बाल उखाड़े और इंद्र के हाथों में सौंप दिए। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, वस्त्र, आभूषण, राज्य, परिवार,
यहाँ तक कि अपने शरीर का मोह भी। अब शुरू होता है वो कठिन तप, वो तपस्या जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान श्रेयांसनाथ ने फाल्गुन कृष्ण द्वितीया के दिन ही दीक्षा ली थी और उन्होंने बेला 2 दिन के उपवास का नियम लिया। तपस्या का वो दौर छोटा था लेकिन बेहद गहन था। सोचिए, घने जंगल में जहाँ सिर्फ जंगली जानवरों की आवाजें आती हैं, एक तिंदुक वृक्ष के नीचे भगवान ध्यान में लीन है। सर्दी की ठिठुरन हो या गर्मी की तपती धूप, मच्छरों का काटना हो या डांस का डंक, कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी उन्हें विचलित नहीं कर पा रहा था। उनका शरीर वहां था लेकिन वो अपने शरीर में नहीं थे। उनका मन पूरी तरह से अपनी आत्मा की गहराइयों में उतर चुका था। बाहर क्या हो रहा है, शरीर को क्या कष्ट है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। उनके ध्यान की अग्नि इतनी तेज थी, इतनी प्रचंड थी कि जन्मों जन्मों के कर्म जो आत्मा पर चिपके हुए थे वो जलकर राख हो रहे थे। यहाँ एक बात जो हमें बहुत गहराई से समझनी चाहिए वो ये है कि तीर्थंकरों का तप सिर्फ शारीरिक कष्ट सहना नहीं होता, वो आत्मिक होता है। वो शुक्ल ध्यान की उस अवस्था में होते हैं जहाँ मन की चंचलता, विचारों का शोर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। एक परम सन्नाटा जहाँ सिर्फ आत्मा का नाद गूंजता है। दीक्षा के कुछ समय बाद ही माघ कृष्ण अमावस्या का वो पावन दिन आया। प्रभु उसी तिंदुक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। कर्मों की सेना ने उन पर आक्रमण किया होगा, मोह ने उन्हें ललचाने की कोशिश की होगी, लेकिन प्रभु तो मेरु पर्वत की तरह अडिग थे। और तभी एक विस्फोट हुआ, ज्ञान का विस्फोट। उन्होंने 4 घातिया कर्मों, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय का जड़ से नाश कर दिया। मोहनीय कर्म जो आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है वो टूटकर बिखर गया और प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वो सर्वज्ञ थे। लोकालोक का हर एक परमाणु, भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ उनके ज्ञान के दर्पण में साफ झलक रहा था। कुछ भी उनसे छिपा नहीं था। केवल ज्ञान होते ही देवताओं ने संवत्सरण की रचना की। संवत्सरण, वो सभा जहाँ भेदभाव का कोई अस्तित्व नहीं होता, जहाँ शेर और गाय, सांप और नेवला, राजा और रंक सब एक साथ बैठकर बैर भाव भूलकर धर्म का उपदेश सुन रहे थे। भगवान की दिव्य ध्वनि खिली, वो ओंकारमयी वाणी जो हर जीव को अपनी अपनी भाषा में समझ आ रही थी। उन्होंने अनेकांतवाद का सिद्धांत समझाया, अहिंसा का मर्म बताया। उन्होंने कहा कि जियो और जीने दो सिर्फ एक नारा नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है। उन्होंने बताया कि कैसे जीव अपने ही कषायों, क्रोध, मान, माया, लोभ के कारण संसार के चक्रव्यूह में फंसा है और कैसे सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूपी रत्नत्रय से वो मुक्त हो सकता है। हजारों साल तक भगवान विहार करते रहे, आर्यावर्त की धरती को अपने चरणों से पवित्र करते रहे। जहां जहां वो जाते वहां वहां दुर्भिक्ष, महामारी और इति भीति का नाश हो जाता। करोड़ों जीवों ने उनसे प्रेरणा लेकर संयम का मार्ग अपनाया। कितनों ने श्रावक धर्म स्वीकार किया। और फिर वो समय आया जब प्रभु को अपनी अंतिम यात्रा पूरी करनी थी, मोक्ष की यात्रा। वो सम्मेद शिखर जी पहुंचे, वो शाश्वत तीर्थ जो आज भी हम जैनियों के लिए प्राणों से प्यारा है। वहां के कण कण में आज भी अनंत ऊर्जा है। वहां सांकुल कूट पर, जिसे हम आज भगवान श्रेयांसनाथ की टोक के नाम से पूजते हैं, प्रभु ने अंतिम योग निरोध धारण किया। 1 महीने का अनशन, न जल न अन्न, सिर्फ आत्मा में लीन। श्रावण मास की पूर्णिमा का पवित्र दिन था। नक्षत्र श्रवण था।
प्रभु ने अपने शेष 4 अघातिया कर्मों, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र को भी नष्ट कर दिया। और जैसे पिंजरा टूटने पर पक्षी आकाश में उड़ जाता है, वैसे ही प्रभु की आत्मा इस नश्वर देह को छोड़कर ऊर्ध्वगमन करती हुई लोक के अग्रभाग में सिद्धालय में जा विराजी। अब वो जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो गए। सोचिए उस क्षण को जब देवताओं ने निर्वाण कल्याणक की पूजा की होगी। जलाऊं धूप दशांग, करूं मैं मोक्ष की आशा। यह पंक्तियां उस समय साक्षात जीवंत हो उठी होंगी। आकाश से रत्नों की वर्षा हुई होगी, दुंदुभियां बजी होंगी। भगवान श्रेयांसनाथ का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे आप कितने ही वैभवशाली क्यों न हो, चाहे आपके पास दुनिया की सारी दौलत हो, लेकिन असली सुख त्याग में है, असली शांति आत्मा में है। उन्होंने हमें बताया कि हम सबके अंदर वो श्रेय छिपा है, वो भगवान बनने की शक्ति छिपी है। बस जरूरत है तो उस मोह की धूल को हटाने की जो हमने अपने ऊपर जमा कर रखी है। आज भी जब हम सम्मेत शिखर जी जाते हैं और उनकी टोंक पर सर झुकाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो ऊर्जा, वो वैराग्य आज भी वहां मौजूद है। हमें पुकार रहा है, हमें जगा रहा है। क्या आप उस पुकार को सुन पा रहे हैं? यह कहानी सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज एक घटना नहीं है, यह एक निमंत्रण है अपने भीतर के तीर्थंकर को जगाने का, अपने जीवन को श्रेय मार्ग पर ले जाने का। भगवान श्रेयांसनाथ का यह चरित्र हमें यह भी याद दिलाता है कि समस्याओं का समाधान बाहर नहीं, भीतर है। जैसे उनके जन्म मात्र से बाह्य उपद्रव शांत हो गए थे, वैसे ही आत्मज्ञान से हमारे भीतर के कषाय, हमारे भीतर का क्लेश और कलह शांत हो सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर उस परम पावन आत्मा को नमन करें, उनके चरणों में अपना शीश झुकाएं और संकल्प लें कि हम भी उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, अहिंसा को अपने जीवन का आधार बनाएंगे और अपने मनुष्य जन्म को सार्थक बनाएंगे। आज ही इस चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करें, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक परिवार है जो जिनवाणी की सेवा में समर्पित है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि धर्म की ये पावन गंगा सीधे आपके मोबाइल तक पहुंचे और आप कोई भी अपडेट मिस न करें, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना न भूलें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन बटन दबाएं, व्हाट्सएप पर जुड़े और जैन संसार परिवार का अभिन्न अंग बने। जय जिनेंद्र।